नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है रोजगार विद दिलकुश चैनल पर। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर्स के 100 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास को जरूर देखिएगा एंड तक। तो चलते हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज ही क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, IFM मैनेजिंग डायरेक्टर की एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ फॉर एडवाइजरी काउंसलिंग में कौन शामिल हुआ है? कौन शामिल हुआ है? एन चंद्रशेखरन। कौन शामिल हुआ है? एन चंद्रशेखरन। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना। कौन बने हैं? संजीव खन्ना। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मिथुन मनाहास। कौन बने हैं? मिथुन मनाहास। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीका अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किस्टी कोबेट्री को। किस्टी कोबेट्री को चुना गया है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? कौन बनी है महासचिव पहली? सरली बॉटचरवे। सरली बॉटचरवे बनी है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया? कहाँ किया है? लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में खोला गया? किस राज्य में खोला गया है? गुजरात में। किस में खोला गया है? गुजरात। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकी घटना के जवाब में शुरू किया गया है? और ये क्वेश्चन सभी गलत करके आएंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर है रियासी आतंकी हमला। क्या है? रियासी आतंकी हमला। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है पहला राज्य? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ खोला है? कहाँ खोला है भारत ने? मोरक्को में। कहाँ पर खोला है? मोरक्को में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं एक बार। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मतलब भारत मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस या विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को याद जरूर रखना, क्योंकि ये दिवस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इस ग्रुप डी के हिसाब से नहीं कह रहा, ग्रुप डी में 100% में से 100% इनमें से 2-3 तो आएंगे ही। तो आप इनको बहुत गौर लगा के याद कीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं दिवस। चलो और पीछे देख लेंगे। 11वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम पेश किया? किस संगठन ने हिम कवच मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम पेश किया? किस संगठन ने किया? DRDO ने। किसने किया? DRDO ने। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है।
तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। और दिवस देख लेते हैं फरवरी के और मार्च के। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को संपर्ण दिवस या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में मनाया जाता है। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है जो बिहार सरकार ने लागू किया था। और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 17 मार्च को प्रेरणा दिवस या पुण्यतिथि राजकुमार के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल और जून के दिवस देख लेते हैं, सभी दिवसों को कंप्लीट कर लेते हैं जनवरी से दिसंबर तक के। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या विश्व समानता दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और दिवस देख लेते हैं। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मेला दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जो नीरज चोपड़ा के हिसाब से भी, नीरज चोपड़ा क्योंकि पहले रहे थे भारत के भाला फेंक, इन्होंने कई मेडल जीते हैं, आगे देखेंगे। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 20 अगस्त को संविधान दिवस या राजीव गांधी दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के रूप में मनाया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी दिवसों को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। और दिवस देख लेते हैं। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस जो और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को हिंसा दिवस या गांधी जयंती दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है 15 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। अगला क्वेश्चन है, और दिवस देख लेते हैं, नवंबर और दिसंबर कंप्लीट कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस या बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है।
24 नवंबर को शहीद दिवस गुरु तेग बहादुर के रूप में मनाया जाता है। 25 नवंबर को नॉन वेज डे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधि दिवस संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 दिसंबर को मंत्री दिवस या भारत बांग्लादेश दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस या श्रीनिवास रामानुजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस या चौधरी चरण सिंह दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में मनाया जाता है। और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इन दिवसों में से कम मैंने आपको जनवरी से और दिसंबर के बीच में जितने भी दिवस मैंने बताए हैं, इन सभी को याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि इनमें से हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? काठमांडू, नेपाल में। कहाँ किया गया है? काठमांडू, नेपाल में। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? आर कौशिक। कौन है? आर कौशिक। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटलैंड के सही इस्तेमाल के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय कौन है? सुनीता नारायण। कौन है? सुनीता नारायण। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? किसने जीता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025? किसने जीता है? बानो मुश्ताक ने। किसने जीता है? बानो मुश्ताक ने जीता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? किसने जीता है? एनोरा ने। किसने जीता है? एनोरा ने। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितनी खेल हस्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? कितनी को? 4 को। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 47वें एशियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? किस देश ने की है? किसने की है? मलेशिया ने। किसने की है? मलेशिया ने। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्टूबर 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व पर किया है। कहाँ किया है भारत का नेतृत्व? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। किसमें किया है? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका ऑलवेज क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस में किया गया है? पटना में। किसने में किया गया? पटना में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बंडारू दत्तात्रेय को। बंडारू दत्तात्रेय को नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सिक्योरिटी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथन को। किसको किया गया है? टीवी सोमनाथन को किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? कौन सा है भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग UNCSW का 69वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति तरलोचन सिंह चौहान को। न्यायमूर्ति तरलोचन सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD के पार्टियों के 16वें सम्मेलन COP16 की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है मेजबानी? सऊदी अरब ने। किसने की है? सऊदी अरब ने। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 SCO शिखर सम्मेलन 25वां SCO समिति 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने की है? कजाकिस्तान ने। किसने की है? कजाकिस्तान ने। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2025 में किस भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? 47वें उप प्रमुख नियुक्त किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। किसको किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल कार्यक्रम शुरू किया गया है? अम्बू करंगल कार्यक्रम शुरू किया गया है तमिलनाडु में। किसमें किया गया है? तमिलनाडु में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, पुरुष फिंडे ग्रैंड प्रिक्स मेंस फिट्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? अनीश गिरी ने। किसने जीता है? अनीश गिरी ने। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक दापन टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के लेखक कौन है? कौन है? नीरज चौधरी। कौन है? नीरज चौधरी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हथाई मिर्च महोत्सव किस राज्य ने मनाया है? हथाई मिर्च महोत्सव किस राज्य ने मनाया है? मणिपुर ने। किसने मनाया है? मणिपुर ने। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? कितनी है भारत की रैंक? 38। कितनी है? 38। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? सुशीला कार्की को। किसे नियुक्त किया गया है? सुशीला कार्की को। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया नहीं। मैंने इतनी बार चंडीगढ़ बोला है, लेकिन किसी ने ये जवाब नहीं दिया कि चंडीगढ़ में किया गया है या कोलकाता में किया गया है या मणिपुर में किया गया है, लखनऊ में। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। सही आंसर क्या होगा? कोलकाता। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नारी शक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ PM मोदी ने कहाँ से किया है? PM मोदी ने कहाँ से किया है? उत्तर प्रदेश वाराणसी से किया है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, T20 अंतर्राष्ट्रीय
क्रिकेट में 100वें विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है? कौन है? हर्षदीप सिंह। कौन है? हर्षदीप सिंह। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री निश्चित श्रम भत्ता योजना कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री निश्चित श्रम भत्ता योजना कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई है? कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई है? कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई है? कौन सी सरकार द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी बताया है, अभी मैंने बताया आपको। कौन सा? 21 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, आर्चरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आर्चरी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन है? रामचरण। कौन है? रामचरण। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो पार्क योजना किस राज्य ने शुरू की है? नमो पार्क योजना किस राज्य ने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। किसने की है? महाराष्ट्र ने। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यूटी या शून्य मातृ मृत्यु दर हासिल करने वाला पहला बना है? कौन पहला बना है? पांडुचेरी। कौन बना है? पांडुचेरी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, डिंगाना क्षेत्र के रेवत डूंगरी इलाके में लिथियम भंडार किस राज्य में मिले? किस राज्य में मिले हैं? राजस्थान में। किस में मिले हैं? राजस्थान में। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सिंगर जुगनी गर्ग की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है? किस देश में हो गई है हार्ट अटैक से मृत्यु? ऑस्ट्रेलिया में। किस में? ऑस्ट्रेलिया में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किसने की है? एशियाई कैडेट कप 2025 की मेजबानी किसने की है? उत्तराखंड ने। किसने की है? उत्तराखंड ने। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? बीमा सुगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI ने किया है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ के हैप्पी सिटी इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? कोपेनहेगन। कौन सा है? कोपेनहेगन। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, नया डिजिटल इनिशिएटिव सुमन सखी चैटबॉट किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? ओडिशा ने। किसने किया है? ओडिशा ने। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? भावनगर में। कहाँ हुआ है? भावनगर में। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस PV बजरंगी। कौन बने हैं? जस्टिस PV बजरंगी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? परवीन रंजन। कौन बने हैं? परवीन रंजन। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है? कौन बना है? तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑलवेज राइट आंसर हो जाएगा। 2025 के प्रमुख महोत्सव सम्मेलन या समारोह देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2024-25 ब्राजील अध्यक्षता वर्ष, मतलब किस में हुआ? कहाँ हुआ था? ब्राजील में। किसने अध्यक्षता की थी G20 शिखर सम्मेलन 2025 में? ब्राजील ने। और BRICS शिखर सम्मेलन 2025 रूस ने क्या की थी? इसकी मेजबानी की थी। किसने की थी? रूस ने। संघाई सहयोग संगठन
SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? चीन में। एशियन शिखर सम्मेलन 2025 मलेशिया। विश्व आर्थिक मंच WEF 2025 दावोस स्विट्जरलैंड ने मेजबानी की थी। COP30 जलवायु सम्मेलन ब्राज़ील बेल्जियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह 2025 भारत में मुख्य आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? भारत में मुख्यतः रूप से आयोजन हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 ये भी भारत में हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 2025 ये भी भारत में हुआ था। इसकी मेजबानी भारत ने की थी। विश्व निवेशक सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिति गुजरात में है। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA 2025 क्या हुआ था? न्यूयॉर्क और अमेरिका में। किसमें? न्यूयॉर्क और अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71वां 2025 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी? 12th फिल्म। कौन सी थी? 12th फिल्म, जो बहुत वायरल हुई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान। और आयोजन कहाँ हुआ इसका? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ऑस्कर पुरस्कार 2025 97वां अकादमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला है। किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला है। आयोजन कहाँ हुआ है? लॉस एंजेलिस अमेरिका में हुआ है। फिल्म मेयर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है लपाटा लाइडिस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कार्तिक आर्यन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? नितासी गोयल। कौन है? नितासी गोयल। आयोजन स्थल मुंबई में हुआ है। आयोजन स्थल कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। और बाफ्टा फिल्म अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? कंकलेवे। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन लंदन में। कहाँ हुआ? आयोजन लंदन में हुआ है। और देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जॉइंट बायलैटरल मल्टीलेटरल अभ्यास, मतलब अभ्यास किसके? भारत और अमेरिका का अभ्यास, युद्ध अभ्यास कब हुआ था? भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास वार्षिक संयुक्त अभ्यास है। मित्र शक्ति अभ्यास किस किस के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। अभी इनकी डेट हम बाद में बताएंगे, पहले इनकी मित्र की बीच में बता देते हैं। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका। सूर्य किरण अभ्यास किस किस के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। हेरबोल्ड शक्ति अभ्यास अमेरिका मलेशिया और भारत के बीच में है। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है, जिसमें विशेष बल है। खान कवेस्ट किसके बीच में हुआ? भारत और मंगोलिया शांति मिशन के रूप में। अल नागा अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच में। दोस्ती अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में। और एकोवेरियन अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट सूचकांक है 2025-24 के। मोस्ट इम्पोर्टेंट सूचकांक है। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी रही है? भारत की रैंक 80वीं रैंक आई है। कितनी कौन सी रैंक आई? भारत की 80वीं रैंक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 CPI भारत की रैंक 96वां स्थान आया है। भारत का कौन सा स्थान आया है? 96वां स्थान आया है। कौन सा स्थान आया? भारत का 96वां स्थान आया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी रही है? चौथी। कौन सी रही है? भारत की रैंक चौथी रही है। ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भारत की रैंक 126वीं रही है। इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 39 रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 159 रही है। कितनी रही है? 159। विश्व मानव विकास सूचकांक HDI 2024 में भारत की रैंक 134 रही है।
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 40वीं रही है। कौन सी रही है? 40वीं रही है। विश्व भूख सूचकांक 2024 में भारत 105वीं रैंक पर आया है। कौन सी रैंक पर? 105वीं रैंक पर। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 84 में स्थान आया है। कौन सी रैंक रही है? 84। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास में ज़रूर कमेंट करके बताना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपकी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी इस क्लास को पढ़ के जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो इस क्लास को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।